RS कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग को पढ़ेंगे क्लास 10वीं का गणित। 10वीं का गणित जो प्रश्नवाली है 3.3, इसका 1 नंबर देखिए। निम्नलिखित के समीकरण युग्मों को प्रतिविस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिविस्थापन विधि से हल करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग 1 नंबर उठा लेते हैं, इसका हल करेंगे प्रतिविस्थापन विधि से। प्रतिविस्थापन बोला है तो प्रतिविस्थापन विधि से आपको हल करना है। और बीजगणितीय भी होता है, वज्र गुणन भी होता है और फिर विलोपन भी होता है। यहाँ कह रहा है प्रतिविस्थापन, तो हम लोग प्रतिविस्थापन से हल करेंगे। 1 नंबर का हल तो यहाँ है x प्लस वाई बराबर कितना है 14। ठीक है, इसे हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। अभी क्या करना है, x का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो 14, आइए प्लस इधर जाएगा तो ये फिर माइनस में हो जाएगा। तो x का मान हम लोग का x बराबर कितना है 14 माइनस वाई, इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो इसको समीकरण 3 मानेंगे। अभी ये लिखना है समीकरण 3 में x का समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 जो हम लोग के पास है क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 और x का मान हम लोग निकाले हैं कितना 14 माइनस वाई, तो यहाँ 14 माइनस वाई दे दिए x का मान। ठीक है, अभी यहाँ है y तो माइनस में है, तो माइनस वाई बराबर यहाँ कितना है 4 है, 4 बैठा दीजिए। ठीक, तो यहाँ है हम लोग का 14 और ये देखिए ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, पहचान रहेगा क्या माइनस का। तो यहाँ 1y और 1y यानी 2y बराबर कितना है 4। ठीक है, तो माइनस 2y बराबर 4 है और ये देखिए प्लस में है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये फिर माइनस में हो जाएगा, कितना माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ माइनस 2y बराबर, इससे जब इसको घटाएंगे तो हम लोग का माइनस कितना होगा 10 होगा, क्योंकि ये जो संख्या आपके पास है 14 है, ये बड़े है, इसके आगे ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ही होगा। माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग का 2y बराबर जो 10 है तो y बराबर हो जाएगा 10 और इसके साथ ये जो है इसमें इनटू में यानी गुना में है, तो ये फिर भागा में परिवर्तन हो जाएगा। 2 5 6 10 यानी y बराबर कितना हो गया हम लोग का 5 हो गया। ठीक है, y का मान हम लोग के पास आ गया। अभी क्या करना है, फिर x का मान भी निकाल के देना है। अभी क्या कीजिए, चाहे समीकरण 2 में चाहे समीकरण 3 में अगर y का मान रखेंगे तो फिर x का मान निकल जाएगा। इसमें भी रख सकते हैं, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो जब समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो देखिए x बराबर हम लोग का समीकरण 2 में क्या है 14 माइनस वाई।
ठीक है। अभी x बराबर है हम लोग का 14 और माइनस y जो है, y का मान हम लोग अभी निकाले हैं कितना, 5। तो 5, तो x बराबर हम लोग का हो जाएगा 14 से जब 5 को घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 9। तो यहाँ हम लोग का y का मान भी निकल गया और x का मान भी निकल गया। तो हमें लिखना है क्या, अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना, 5। इसी तरह यानी हल होगा। ठीक है। अभी देखिए 2 नंबर, फिर इसी तरह बनेगा। आपको उतना सोचना भी नहीं है, यानी 1 नंबर तो बन गया, फिर 2 नंबर क्या हुआ। इसी तरह इसी रास्ते से आप चलिए, आपका आहिस्ता आहिस्ता आंसर देखिए आ जाएगा। तो 2 नंबर में है क्या, s माइनस टी बराबर 3। यहाँ है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको अगर हम लोग तोड़ना चाहते हैं तो s बराबर, यहाँ देखिए बराबर 3, ये माइनस में है इधर जाएगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो इसको हम लोग फिर समीकरण क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। अभी हमारे पास और है, यानी s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6, ये है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको आसान कर लेंगे, यानी हल करेंगे थोड़ा सा। ये 3 और 2 का जब एलसीएम करते हैं तो हम लोग का आता है कितना, 6। ये 3 से फिर 6 को हम लोग जब भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 बार, 2 से फिर s को गुना करेंगे, यानी 2s, प्लस ये 2 से फिर इसको भाग देंगे तो ये जाएगा कितना बार, 3 बार। 3 से अगर फिर t को गुना करेंगे तो 3t बराबर, इधर है हम लोग का कितना, 6 है। ठीक है, इसके 6 बट्टे कुछ नहीं है तो हम लोग मान सकते हैं कितना है, 1 है। 1 से जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 2s प्लस 3t बराबर, इससे इसको गुना करेंगे तो 36 होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग फिर इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। फिर उसी तरह लिखना है जैसे 1 नंबर बनाए, समीकरण 3 में किसका, s का मान रखने पर। तो यहाँ है 2 और s का मान क्या है, देखिए 3 प्लस t। ठीक है, s का मान यानी s जहाँ है वहाँ बैठा देना है, प्लस यहाँ है आपका 3t बराबर कितना, 36 है। देखिए अभी फिर क्या करना है, इससे इसको गुना कर लेते हैं। 2 से जब इसको गुना करेंगे तो 6 होगा, प्लस 2 से जब t को गुना करेंगे तो 2 या 2t, प्लस में है इधर कितना, 3t, इधर है 36। ठीक है, इससे इसको गुना कर लिए, प्लस है प्लस, अब 2 से फिर t को गुना किए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और इधर तो आपका कितना 3t है। अभी क्या करना है, 6 और यहाँ इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, तो ये हो जाएगा कितना, 5, 2t और 3t, यानी 2t और
3D, तो हो जाएगा 5t बराबर 36। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया हो। 5t बराबर ये जो आपका 36 है, ये देखिए प्लस में है, जब इधर जाएगा ये तो ये फिर हो जाएगा हम लोग का माइनस में। तो इससे जब इसको हम लोग घटा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना, 30 हो जाएगा। तो t बराबर हो गया 30। ये देखिए इसके साथ क्या है, ये जो 5 है इसके साथ t के साथ इनटू में है, यानी गुना में है। जब गुना में है इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये फिर भागा में हो जाएगा। तो 5 6 30, यानी t बराबर हम लोग का कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, जब 6 आ गया तो हम लोग फिर अभी s का मान निकालें। s का मान निकालेंगे तो s का मान निकालने के लिए फिर क्या लिखना है, समीकरण किसमें, 2 में t का, यहाँ फुल यहाँ अपास्ट्रोफी s दीजिएगा, फिर t समीकरण 2 में t का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में क्या है, s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर हम लोग का 3 तो है प्लस t का मान है कितना, 6। ठीक है, अभी दोनों को हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। तो s बराबर हम लोग का आ जाएगा कितना, 9। ठीक है, इसी तरह हम लोग को फिर लिख देना है, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6। ठीक है, तो 2 नंबर बन गया। अभी है हम लोग का 1 तो बन गया, 2 बन गया, अभी 3 नंबर हल करना है। ठीक है, अभी देखिए 3 नंबर, तो 3 नंबर में क्या कह रहा है, थ्री एक्स माइनस वाई बराबर 3 है। फिर इसी यहाँ हल लिख देना है। ये समीकरण हम लोग मानेंगे कितना, 1। फिर इसी को 3x माइनस वाई जो है बराबर 3, तो 3x बराबर 3, और ये जो माइनस में है इधर जाएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 3 प्लस वाई और बट्टे में हो जाएगा आपका 3। ठीक है, यही ये इसके साथ क्या है, गुना में है। जब भी ये इधर जाएगा तो ये फिर इनटू में परिवर्तन हो जाएगा। अगर जैसे ये माइनस में है, इक्वल टू के इधर आया तो ये प्लस हो गया, अगर यहाँ प्लस होता तो यह फिर माइनस होता। तो ये हम लोग का समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अभी क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको हम लोग मान लेंगे फिर समीकरण 3। तो समीकरण 3 में किसका, तो x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर 9x माइनस 3y बराबर 9 है। तो 9 जो है और इसके साथ है x, लेकिन x का मान हम लोग के पास है यानी कितना,
3 + y और बटा 3 ये है। ठीक है, तो इससे हम लोग 3 से 9 को काट सकते हैं। 3 3 का कितना हो गया 9, और माइनस जो है 3y है, इधर है कितना 9 है। इससे जब इसको गुना करेंगे 3 3 का 9 प्लस 3 से y को 3y माइनस 3y बराबर इधर है 9। आगे देखिए, ये है हम लोग का इसमें तो माइनस प्लस में है, इधर जाएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा माइनस में। तो पहले इन दोनों को देख लीजिए, यहाँ -3y और +3y और -3y इधर है कितना 9। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो ये फिर हो जाएगा क्या 9। तो हम लोग देख रहे हैं ये प्लस में है, ये माइनस में है, यहाँ क्या हो जाएगा 0। ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी क्या हो जाएगा इधर भी 0। ठीक है, तो जब ऐसे अगर कोई भी गणितीय भाग यानी हिसाब में अंक में आ रहे हैं तो हम लोग को लिखना है इसलिए क्या समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 ये भाग समीकरण 1 हम लोग 3 लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 1 और समीकरण 3 के क्या है अनंत हल है, अनंत हल है, यहाँ तक आपको लिख देना है। अनंत हल है नहीं होंगे, क्या अनंत हल होंगे, यहाँ तक आपको लिख के छोड़ देना है। ठीक है, फिर आगे 4 नंबर देखिए, चार नंबर फिर उसी तरह बनेगा। यहाँ थोड़ा सा क्या है, ये जो पॉइंट वाला है तो बच्चे क्या हो जाते हैं हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है। 4 नंबर 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, इसको हम लोग इसे हम लोग क्या समीकरण 1 लिखेंगे। फिर इसको अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं आसान करना चाहते हैं तो यहाँ अगर पॉइंट है इसको अगर उड़ाना चाहेंगे हटाना चाहेंगे तो ये नीचे क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, प्लस उसी तरह यहाँ पर भी इसको अगर हटाना चाहेंगे तो नीचे हो जाएगा यानी क्या 10, क्योंकि पॉइंट के ये जो पॉइंट है इसके आप ऑपोजिट इधर देखिए, आगे नहीं पीछे देखना है। पीछे क्या है, अगर एक संख्या है तो 1 देकर 1 0 देना है, अगर 2 रहेगा तो 1 देकर आपको 2 0 देना है, बराबर इधर कितना है 1.3। अगर इसको भी उठाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना 10। तो यहाँ हो गया 2x पॉइंट तो यानी हम लोग हटा दिए, हो गया 10 प्लस यहाँ ये भी हट गया 3y बटा 10 बराबर यहाँ हो गया 13 बटा 10। देखिए आसान हो गया, और इससे आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम कर लेंगे तो 10 हो जाएगा
10 से 10 को भाग देंगे तो एक बार 1 से 2x को गुना करेंगे तो वही होगा। प्लस इधर भी उसी तरह होगा, 10 से 10 को भाग दिए तो एक बार 1 से 3y को गुना किए तो यही। और यहाँ इक्वल टू के इधर देखिए इतना है, तो ये 10 और ये 10 हम लोग काट सकते हैं। हम लोग का रह गया कितना, तो x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, जब ये रह गया तो हम लोग फिर इसको क्या कर सकते हैं, 2x बराबर 13, ये प्लस में है इधर जाएगा तो ये माइनस 3y में परिवर्तन हो जाएगा। तो x बराबर हम लोग फिर यहाँ क्या कर सकते हैं, 13 माइनस 3y और बट्टे में हो जाएगा आपका कितना, 2। इसी को हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे देखना है क्या, हम लोग के पास जो समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.5 ये है। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जो पॉइंट जैसे इसका हटा दिए, इसका भी हम लोग हटा देंगे, या फिर आप पूर्ण लिख सकते हैं। नहीं लिखने से पर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, फिर 10, फिर यहाँ से अगर फिर पॉइंट उड़ाएंगे तो ये फिर नीचे हो जाएगा 10। यहाँ है 2.5, यहाँ भी उड़ाएंगे तो यानी हम लोग का कितना हो जाएगा, 10। जैसे यहाँ उसी तरह 10 10 का एलसीएम करेंगे हम लोग तो जाहिर सी 10 होगा, 10 से 10 को भाग देंगे तो हम लोग का हो जाएगा, एक बार 1 से इसको गुना करेंगे, नहीं तो एक बार क्या कर लीजिए, इसको ठीक तरह लिख लीजिए, 4x बटा 10 प्लस 5y बटा 10 बराबर 25 बटा 10। ठीक है, ये दोनों का जब एलसीएम करेंगे हम लोग का आ जाएगा 10, 10 से 10 को भाग देना है तो आएगा 1 से 4x को गुना करेंगे तो 4x प्लस फिर उसी तरह है 10 से 10 को भाग देंगे। देखिए आप अगर दिक्कत हो रहा है तो ऐसे 10 से 10 को भाग देंगे तो एक बार 1 से फिर इसको गुना करना है तो कितना वही ना होगा। ठीक है, फिर आगे इस 25 बटा 10, ये तो 10 क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा, बचा आपका क्या, 4x प्लस 5y बराबर 25। इसको समीकरण क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। ठीक है, तो आगे फिर लिखने के लिए हमको जगह चाहिए, जगह तो नहीं, तो इसको लिखने के लिए हम लोग फिर आगे चलेंगे। यहाँ कितना, 4x प्लस 5y बराबर 25। यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ क्या होना चाहिए, 2.3 होगा, यहाँ गलती मिस्टेक हो गया, 2.3। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 23 हो जाएगा, यहाँ 23 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम लोग को क्या देना है, 23। तो ये समीकरण हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं, नहीं तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। x बराबर हम लोग का 13 माइनस 3y बटा 2, ये समीकरण हम लोग के पास क्या था, 2 था।
इसको हम यहाँ सिर्फ रखें। अभी क्या लिखना है, उसी तरह लिखना है समीकरण, यहाँ 2.3 भी है, 2.3। अभी समीकरण 3 में किसका, x का x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में क्या आया है, 4x + 5y बराबर 23। ये हम लोग का समीकरण क्या है, 3 है। इसमें कह रहा है x का मान, तो x का मान यहाँ हम लोग 4 तो है ही, 13 माइनस कितना 3y और बट्टा कितना 2, और प्लस में देखिए इधर क्या है 5y बराबर कितना है 23। ठीक है, ये जो इसके साथ क्या है गुना में है और यहाँ इधर प्लस है, तो पहले गुना वाला कर लीजिए। 2 दूना 4, 13 दूना कितना होता है 26, और 2 से फिर इसको भी गुना करना है। 13 से तो इसको गुना कीजिएगा, फिर 3 से भी गुना करना, तो 3 दूना 6, और y है तो y दीजिए प्लस 5y, इधर है हम लोग का कितना 23। ठीक है, अभी जो है यहाँ 26, या ये देखिए माइनस, ये है आपका प्लस, लेकिन ये जो संख्या है बड़ा है, तो 6y से 5y को घटाएंगे तो माइनस सिर्फ क्या हो जाएगा y, इधर है हम लोग का कितना 23, तो माइनस y बराबर 23, ये प्लस में है इधर जाएगा तो ये फिर माइनस में, तो माइनस y बराबर, इससे जब इसको घटाएंगे तो जाहिर से कितना हो जाएगा 3 होगा, लेकिन ये जो बड़ा है इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाना है। ये माइनस माइनस खत्म हो गया, y बराबर हम लोग का निकल गया कितना 3। ठीक है, y बराबर 3 निकल गया है। अभी हम लोग को x का मान चाहिए, तो इसके लिए जगह चाहिए। फिर लिखना है समीकरण 1 में किसका y का मान निकल गया, y का मान रखने पर, ठीक है, जब y का मान रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में, क्योंकि यहाँ हम लोग हल करके यहाँ तक लाए थे, बराबर कितना है 13 माइनस 3y बटा 2, x 13 माइनस 3, और y का मान कितना है, कितना है 3, तो 3 दे दीजिए बटा 2, x बराबर 13 और 3 त्रिका कितना होता है 9 होता है, और बट्टे में क्या है आपका 2। ठीक है, तो x बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 13 से फिर 9 को घटाना है, 13 से जब 9 को घटा देंगे तो हम लोग का होगा 4, और बट्टे में हो जाएगा कितना 2 से फिर हम लोग इसको काटेंगे, 2 दूना 4, तो x बराबर हम लोग का निकल गया, x बराबर हो गया 2, अतः x बराबर 2 और y बराबर हम लोग का कितना निकला था 3। x बराबर भी निकल गया और y बराबर भी निकल गया। ठीक है, अभी हम लोग 4 नंबर बन गया, 5 नंबर देखेंगे आगे। अभी देखिए 5 नंबर का
हल कैसे किया था। इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ है √2x प्लस √3y बराबर कितना है 0। ठीक है, तो √2x ये देखिए प्लस में है, इधर जाएगा तो फिर ये कितना हो जाएगा, तो माइनस, ठीक, माइनस √3y। ठीक है, जीरो, अगर जीरो को रखिएगा तो एक बार रख दीजिए। आप अगर सोचते हैं जो जीरो कहा गया तो जीरो माइनस √3y। ठीक है, अभी √2x बराबर इसको क्या क्या कीजिएगा, प्लस माइनस कीजिएगा, कुछ होने वाला है नहीं है, तो √3y। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये जो है आपका बाया पक्ष और ये है दाया पक्ष, तो हम लोग को लिखना है दोनों ओर वर्ग करने पर। दोनों ओर जब वर्ग करेंगे √2x पर स्क्वायर बराबर माइनस √3y पर स्क्वायर। वर्ग का मतलब ही क्या, स्क्वायर। तो इससे जब इसको गुना करेंगे हम लोग तो √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसको रख दीजिए, इसी को कीजिए, और यहाँ हम लोग √3 को करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना, √2 हो गया, x है तो x गुना कर लिए, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3, और y है y रख दीजिए। ठीक है, तो x बराबर हम लोग का ये जो प्लस में है इधर जाएगा तो ये फिर माइनस, सॉरी ये इनटू में है तो ये फिर भाग में परिवर्तन हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये समीकरण हम लोग का, ये पहला वाला था समीकरण, ये हम लोग का समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है, समीकरण तो 2 है हम लोग के पास, इसको लिखेंगे 3x माइनस √8y बराबर। ठीक है, फिर इसको भी उसी तरह करेंगे, और इस पर स्क्वायर यहाँ लिख लीजिए, दोनों और पहले इसको लाइए, माइनस है प्लस हो जाएगा, दोनों और वर्ग करने पर। तो इस पर अगर वर्ग करेंगे, x है बाहर रखिए, इसका भी बाहर रखिए, क्योंकि जो होगा दोनों ओर सेम उसी तरफ ना। तो इससे जब किए तो 3x अब बराबर इधर 8y। ठीक है, 3x अब माइनस ये जो प्लस में है इधर आएगा फिर, तो ये फिर जैसे यहाँ से इधर गया था तो ये प्लस हो गया था, तो प्लस जो है इधर आएगा तो फिर ये माइनस हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो बचा क्या आपका 0। तो समीकरण इसको मानेंगे हम लोग 3। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, जब समीकरण 3 में x का मान रखेंगे तो क्या होगा, देखिए x का मान है 3y बटा 2 माइनस कितना है 8y बराबर इधर है 0।
तो 3 से 3 को गुना करेंगे तो जाहिर सी 9 होगा, बट्टे में 2 है, माइनस है, और 8y बराबर इधर जो है 0 है। ठीक है, तो 9y बटा 2 ये माइनस में है तो माइनस दे दीजिए। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है आपका, नहीं तो अब एलसीएम कर लीजिए कट। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 2 से 2 को भाग देंगे, एक बार 1 से इसको गुना करेंगे, ठीक है, इतना होगा। फिर 1 से इसको जब भाग देंगे तो कितना, तो हो जाएगा हम लोग का 2। 2 से 8 को गुना करेंगे, 2 8 16 बटा के y है, y दे दीजिए, इधर है आपका कितना 0। अभी देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 से इसको गुना करेंगे तो 9y माइनस 16y बराबर, इससे जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 0। यानी 0 से किसी भी संख्या को गुना कीजिएगा तो ये 0 होता है। 16 से जब 9 को घटा देंगे, देखिए क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो 7y, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना 0। अब y बराबर जो है ये 0 है और बट्टे में -7 को लिख लीजिए। तो इससे जब इसको यानी भाग देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। y बराबर हम लोग का निकल गया कितना 0। अभी हम लोग को क्या निकालना है, x का मान निकालना है। समीकरण 2 में y का मान रखने, समीकरण 2 है x बराबर 3y बटा 2, तो x बराबर 3 गुना y का मान है 0 बट्टे में है आपका 2। x बराबर इससे इसको गुना करेंगे तो 0 बट्टे में है 2, तो x बराबर इससे भाग देंगे तो ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, तो x का मान भी हम लोग का 0 निकल गया और y का मान भी 0, अतः x बराबर 0, y बराबर 0। ठीक है, आगे देखिए कितना 6 नंबर, छह नंबर में है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। ठीक है, ये है, इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हल करेंगे। इससे इसको एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 6। 2 से इसको भाग देंगे तो ये कितना बढ़ जाएगा 3 बार। 3 से देखिए 2 से 6 को भाग देते हैं तो 2 त्या 6, 3 बार। 3 से फिर इसको गुना करेंगे तो 3x, माइनस है तो माइनस दीजिए। 3 से फिर 6 को भाग देंगे तो कितना बार 2, और इन 2 से फिर आपको 5 को गुना करना है, 2 5 6 10 और y। ठीक है, इधर देखिए यहाँ है -2, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 से अगर इसको गुना करेंगे हम लोग तो 9x माइनस 10y यही होगा, इससे गुना करेंगे इसको तो 6 दूना 12, माइनस है माइनस रख दीजिए उसका। तो x बराबर ये जो है 9x बराबर -12, और ये माइनस में है इधर जाएगा तो ये फिर +10y में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर -12 प्लस 10y बटा क्या हो जाएगा 9। यहाँ तक ही रखिए, ये क्या हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2 हो जाएगा।
समीकरण 3 को लेते हैं तो पहले x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। यहाँ जब एलसीएम करेंगे फिर उसी तरह कितना आ जाएगा 6, 2 से 6 को भाग देंगे, सॉरी 3 से 6 को भाग देंगे, 2 बार 2 से x को गुना करेंगे 2x, प्लस है प्लस देना है, फिर 2 से 3 को 6 को भाग देंगे तो 3 बार 3 से y को गुना करेंगे तो 3y बराबर 13 बटा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अभी इससे इसको गुना कीजिए और इससे इसको गुना करना है तो 6 से 2 को 6 गुना कितना होता है 12x प्लस फिर इससे इसको 18y। और अभी क्या करना है, इससे इसको गुना करना है 13 से, 13 पचे 65, 13 पचे 65। तो इससे तो हम लोग इसको गुना कर लिए, फिर इससे जब इसको गुना कर लेंगे तब हमें तो इसको गुना कर लेना है, कितना हो जाएगा 13 5 65 नहीं 78, 13 6 78 हो गया। अभी आपको ये अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 6 दूना 12 प्लस 36 18। ठीक है, यहाँ देखिए 12 जो है तो 6 दूना 12 तो 6 कॉमन ले लिए, बचा आपका 2, यहाँ 36 18 और क्या ले लिए 6 ले लिए, लेकिन बचा आपका 3। ठीक है, यहाँ है 78, तो इससे इसको काट सकते हैं कितना, तो कितना हो जाएगा 13 6 78, 6 से ही। अभी रह गया हम लोग का 2x प्लस 3y बराबर 13, इसी को हम लोग लिखेंगे समीकरण कितना 3 लिखेंगे, समीकरण 1 2 3 भी हो गया हम लोग का। ठीक है, तो समीकरण 3 में किसका x का मान रखने पर तो 3 है क्या 2x 3y बराबर 13। ठीक है, और अभी हम लोग क्या करेंगे, ये x का मान बैठाएंगे। अभी हम लोग को क्या करना है, ये जो 13 जो है इधर 13 इधर 2x प्लस 3y, तो x का मान जब रखने के लिए कह रहा है समीकरण किसमें 3 में, तो समीकरण 3 तो हम लोग लिख लिए, समीकरण 3 x का मान तो 2 है और x का मान देखिए हम लोग को रखे हैं यहाँ कितना है, तो -12 और प्लस 10y बटा 9, यहाँ प्लस देकर 3y बराबर 13 करना। ठीक है, तो इससे इसको क्या कर लीजिए गुना, जब इससे इसको गुना कीजिएगा तो यानी दोनों को गुना करना है, तो 12 दूना कितना होता है 24, लेकिन यहाँ माइनस है माइनस देना है, और 2 से फिर 10 को गुना करना है, लेकिन यहाँ पर भी प्लस 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 हो जाएगा, 10 दूना 20 और y है y देख लीजिए। ठीक है, बट्टे में हम लोग का क्या है 9 है प्लस इधर 3y बराबर 13। ठीक, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 और 9 का हम लोग जब एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 9,
9 से 9 को भाग दीजिएगा तो 1 से इसको गुना कीजिएगा तो वही होगा 24 माइनस 24 प्लस 20y, और प्लस जो है 1 से 9 को भाग देंगे तो 9 बार, 9 से 3 को गुना करेंगे 9 या 27। y है, y दे दीजिए, बराबर इधर है 13, 13 बट्टा कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, पहले रख दीजिए, 13 ही रखिए, आगे देखिए, आगे यहाँ बना लेते हैं। कितना है हम लोग के पास, -24 बराबर, सॉरी प्लस, ये दोनों प्लस में है तो दोनों जगह क्या है y है, तो 20 और 27, तो कितना हो जाएगा 47y बराबर, देखिए बराबर में 13, लेकिन बट्टे में यहाँ क्या है आपका 9 है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से इसको गुना करेंगे तो -24 प्लस 47y, और 9 से 13 को गुना करेंगे, 13 सत्ते 13 9 117, ठीक है। 47y बराबर 117, ये देखिए यहाँ है माइनस में तो इधर जाएगा तो ये फिर प्लस में हो जाएगा, और 47y बराबर इन दोनों को फिर क्या करना है, जोड़ लेना है, तो 7 और 4 11, 11 का 1 और 9 सॉरी 11 और 3 2 12 13 और हासिल 1, तो हो जाएगा हम लोग का कितना 14। देख लीजिए यानी कितना 7 4 11, 11 का 1 11 और यानी यहाँ है हम लोग का कितना 2 13 हासिल 1 था यानी 14 हो गया। तो y बराबर हम लोग का 141 बटा कितना हो जाएगा 47, और इस ये जो 47 या कितना होता है तो 141, तो y बराबर हम लोग का निकल गया कितना 3 निकल गया। अभी y का मान निकल गया है तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ अभी x का मान निकालना है, तो यहाँ x का मान है इधर मिटा देते हैं, जैसे जैसे हम लिखे उसी तरह आपको लिखना है, इस तरह नहीं, ये लकीर देकर नहीं लिखना है, यहाँ हम लोग हमारे पास जगह दी है तो हम ऐसे लिखते हैं। तो समीकरण इसमें 2 में किसका 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है तो -12 प्लस 10y बटा 9 यही है, ठीक है। और इसी में आपको क्या कह रहा है y का मान बैठाना है, x बराबर ना x बराबर, तो x 12 माइनस प्लस 10, और यहाँ देखिए y का मान हम लोग के पास आया है कितना 3, अब बट्टी में 9, x बराबर कितना -12 और प्लस 10 क्या कितना होता है 30, अभी बट्टी में कितना है 9, ठीक है। तो x बराबर अभी क्या करना है, ये जो है इसको घटा देना है, तो प्लस में है, प्लस में तो इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 बटा 9 हो जाएगा, और 9 दूना कितना होता है 18, तो x बराबर हम लोग का निकल गया कितना 2, अतः x बराबर 2 और y बराबर हम लोग का निकल गया कितना 3, ठीक है। तो 1 नंबर का 6 जो हिसाब है ये तो सॉल्व हो गया। आशा करते हैं आप लोग
अगर ध्यान से इसको देखे हैं तो ये 6 हिसाब आपका भी सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होगा, अगर कहीं पर दिक्कत है तो आप क्या कीजिए, इस चैनल में कमेंट कीजिए। आप कमेंट के साथ लिख दीजिएगा कितना नंबर दिक्कत है। ठीक है, तो आज यही तक।